वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन मतलब होता है मूल्य की शिक्षा, सदाचार, सद्गुण। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में काइंडनेस। काइंडनेस मीन्स करुणा, दयालुता, दयालुता, करुणा, दया। फर्स्ट पॉइंट है सो कंसर्न एंड हेल्प अदर्स, सो कंसर्न एंड हेल्प अदर्स। ये सद्गुण है, एक तरफ से करुणा सद्गुण है। तो फुले साहब ने जो कहा था कि मनुष्य जिस दिन गुलाम हो जाता है उसके आधे सद्गुण उसी दिन समाप्त हो जाते हैं। तो हमारे भारत के मूल निवासी हजारों वर्षों से गुलाम थे, तो उनके अंदर से सद्गुण खत्म हो गया। वैसे भी जो काइंडनेस है, जो करुणा है, दया है, ये बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग से जुड़ा हुआ है। जब बौद्ध धर्म का एक अभिन्न अंग है, तो भारत के मूल निवासी सब बौद्ध थे ही, लेकिन ये शैतान आए, उनके सिर पर देव देवी बैठा दिए। और देव देवी भी ऐसे जो गदाधारी हैं, शस्त्रधारी हैं, फरसाधारी हैं, तो कहीं जो है वो गर्द ऐसे ही हैं, धनुषधारी हैं, मतलब सब के सब हिंसक देव देवी। तो उससे भारत के मूल निवासियों से के दिमाग में जो करुणा थी बुद्ध की ख़त्म हो गई। लेकिन ये सद्गुण है, बिना इसके संगठन नहीं बनेगा। खास करके जो इनफॉर्मल संगठन हैं वो नहीं बनेंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक ये जो संगठन होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, इसके लिए सद्गुण बहुत ज़रूरी है। तो एक सद्गुण है करुणा। पहला पॉइंट है सो कंसर्न एंड हेल्प अदर्स, सो कंसर्न एंड हेल्प अदर्स। लोगों के सुख दुख की चिंता करो और उनकी सहायता करो। लोगों के सुख दुख की चिंता करो और उनकी सहायता करो। अगर समाज में आप रह रहे हो और समाज के लोगों के साथ सुख दुख में सहभागी नहीं होते हो, उनकी सहायता नहीं करते हो, तो वो आपके साथ दोस्ती यारी नहीं करेंगे। और दोस्ती यारी नहीं करेंगे तो आपके संगठन में नहीं आएंगे, संगठन में नहीं आएंगे। तो संगठन बनाने के लिए जो है करुणा की ज़रूरत होती है। बिना करुणा के संगठन नहीं बनता। सेकंड पॉइंट है वन शुड बी काइंड ऑल द टाइम, वन शुड बी काइंड ऑल द टाइम। हर एक को हर समय करुणावान होना चाहिए, दयावान, करुणावान होना चाहिए हर एक को। ये नहीं कि एक समय में आपके पास करुणा है, दूसरे समय में आपके पास करुणा नहीं, दया नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आदत होनी चाहिए, हैबिट होनी चाहिए। करुणा भी एक आदत है, हैबिट है। जो मनुष्य जानवरों के प्रति करुणा नहीं दिखाता, यानी उन जानवरों के प्रति जो है क्रूरता दिखाता है, मारपीट करता है जानवरों के साथ, वो इंसानों के साथ भी करेगा, वो इंसानों के साथ भी करेगा। ये इसकी पहचान है, इसकी पहचान है। थर्ड है काइंडनेस हेल्प्स मेक वन ए गुड ह्यूमन बीइंग। काइंडनेस हेल्प्स मेक वन ए गुड ह्यूमन बीइंग। करुणा व्यक्ति को अच्छा मनुष्य बनने में मदद करती है। करुणा कोई भी हो, वो अच्छा मनुष्य बनने में मदद करती है। जो भी अच्छा मनुष्य है उसको करुणावान होना चाहिए। अगर वो करुणावान नहीं है तो वो मनुष्य नहीं है, वो शैतान है। शैतानों के अंदर करुणा नहीं होती है। शैतान ही तो हैं जो भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर दिए, हजारों वर्षों तक गुलाम बना कर रखा है। शैतान हैं, देव देवी लेके आए हैं जेरूसलम से, हमारे भारत के मूल निवासियों पर सिर पर लाद दिए। चौथा पॉइंट है काइंडनेस इज ए वर्च्यू टू बी इनकलकेटेड। काइंडनेस इज ए वर्च्यू टू बी इनकलकेटेड। करुणा एक सद्गुण है जिसे अपने अंदर उपजाना होता है। करुणा एक सद्गुण है जिसे अपने अंदर उपजाना होता है। जब भारत के मूल निवासियों के सिर के ऊपर ये जो है त्रिशूलधारी, शस्त्रधारी, गदाधारी, फरसाधारी, धनुषधारी ऐसे देव देवी जब बैठा दिया शैतानों ने, तो भारत के मूल निवासियों के दिलो दिमाग से करुणा निकल गई। और करुणा निकल गई तो बुद्ध चले गए। तो करुणा एक सद्गुण है जिसे अपने अंदर उपजाना होगा। अगर
फिर से भारत में बुद्ध को लाना है तो भारत के मूल निवासियों को करुणावान होना पड़ेगा, अपने अंदर करुणा उपजाना पड़ेगा, तभी बुद्ध भारत में आएंगे। ऐसे नहीं आने वाले हैं, ऐसे नहीं आने वाले हैं। फिफ्थ पॉइंट है, काइंडनेस कैन बी शोन थ्रू एक्शंस, वर्ड्स आर जेस्चर्स। करुणा को अपनी क्रिया से, शब्दों से, हाव भाव से व्यक्त किया जाता है। करुणा क्या है, दया क्या है, इसके लिए आपके पास कोई क्रिया होनी चाहिए। किसी क्रिया से ही तो पता चलेगा कि आपके अंदर करुणा है। कुछ करेंगे तभी तो शब्द, आपके शब्द ऐसे होने चाहिए कि जिससे करुणा झलकती हो, दया झलकती हो। आपका हाव भाव होना चाहिए ऐसा कि लगे कि आपके अंदर करुणा है। और हाव भाव को जो है जानवर भी पहचानता है। आपके अंदर करुणा है कि नहीं है, जानवर पहले पहचानता है। आपके अंदर शत्रुता है, आपकी आंख की पुतलियों को जानवर भांप लेता है कि आप हमारे साथ कैसा व्यवहार करने जा रहे हो। और जानवर कैसा व्यवहार करता है, जब आपके अंदर करुणा होती है तो जानवर भी आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, करके देख लीजिए। छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट, काइंडनेस फिल्स अस विथ हैप्पीनेस। काइंडनेस फिल्स अस विथ हैप्पीनेस। करुणा हमारे अंदर खुशियाँ भर देती हैं। करुणा हमारे अंदर खुशियाँ भर देती हैं। अगर हम किसी के प्रति दया दिखाते हैं तो हम भी खुश होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल वही खुश होता है जिसके ऊपर हम दया कर रहे हैं, आप भी खुश हो जाते हो। तो करुणा हमारे अंदर खुशियाँ भर देती हैं। ये सद्गुण है, ये सद्गुण है। सातवां पॉइंट है, सातवां, काइंडनेस बिगेट्स काइंडनेस। काइंडनेस बिगेट्स काइंडनेस। करुणा को जन्म देती है। करुणा को जन्म देती है। आज हमारे भारत देश में जो हिंसा फैल रही है, वो जो हिंसक देव देवी हैं जो हमारे भारत के मूल निवासियों के दिलो दिमाग पर बैठा दिया इन शैतानों ने, शस्त्रधारी, त्रिशूलधारी और गदाधारी, धनुषधारी, फरसाधारी, ऐसे जो है देव देवी को हमारे मूल निवासियों के दिलो दिमाग में भर दिया। तो भारत से करुणा खत्म हो गई, बुद्ध की करुणा खत्म हो गई। तो यहाँ जो है आज हिंसा का वातावरण है पूरे हमारे भारत देश में 21वीं सदी में 2022 में हम जो देखते हैं। तो कहा गया है काइंडनेस बिगेट्स काइंडनेस। करुणा को जन्म देती है। करुणा को जन्म देती है। इन शैतानों के रहते हमारे भारत देश में करुणा का जन्म नहीं होगा। करुणा का जन्म हम इंसानों में नहीं होगा, हम भारत के मूल निवासियों में नहीं होगा। हम भारत के मूल निवासियों को इन शैतानों से लड़ना तो पड़ेगा। आठवां है काइंडनेस हेल्प्स all to live together। काइंडनेस हेल्प्स all to live together। करुणा सभी को साथ साथ रहने में मदद करती है। करुणा सभी को साथ साथ रहने में मदद करती है। आज जो भारत का मूल निवासी 7000 जातियों में बटा है, हजारों वर्षों से इसी देश में रहता आया है, तो इसके अंदर करुणा थी। आज जो जाति में संघर्ष हो रहा है वो यही कि शैतानों ने जाति को लड़ा दिया, संगठन बना के लड़ा दिया, चमचे भगत सुप्रीमो पैदा कर दिया हमारे जाति में। हम लोग आपस में जातियों में लड़ रहे हैं। तो हम सारे भारत के मूल निवासी जातियाँ छोड़ करके मूल निवासी नारा देना पड़ेगा। और सारे मूल निवासी जब हम करुणा अपनाएंगे, करुणा को उपजाएंगे अपने अंदर, तो हम सब एक हो जाएंगे। बिना करुणा के, बिना काइंडनेस के, बिना दयालुता के, बिना दया के हम मूल निवासी संगठन नहीं बना सकते। नवा पॉइंट है काइंडनेस इज ए ग्रेट वर्च्यू। करुणा एक महान सद्गुण है। बिना इस सद्गुण के हम संगठन नहीं बना सकते हैं। इसी बात को फुले साहब ने कहा था कि मनुष्य जिस दिन गुलाम हो जाता है उसके आधे सद्गुण उसी दिन समाप्त हो जाते हैं। तो हम भारत के मूल निवासी हजारों वर्षों से गुलाम रहे हैं और अपनी सद्गुण को खो दिए हैं। करुणा एक सद्गुण है, हम इसको खो दिए हैं। ये सद्गुण बड़ा महान है। करुणा एक महान सद्गुण है। इस करुणा से हम कितने हिंसक लोगों को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो करुणा एक सद्गुण है, इसे हमें अपने अंदर अपनाना होगा अगर हम भारत के मूल निवासी अपना संगठन बनाना चाहते हैं और सारे SC ST OBC माइनॉरिटी को अपने एक संगठन में हम पिरोना चाहते हैं। तो करुणा बहुत ज़रूरी है। आपस में करुणा करना बहुत ज़रूरी है।